फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का डिटेल्ड रिव्यू करूंगा। इस रिव्यू से हमें यह पता चलेगा कि क्या लार्ज कैप का बेस्ट फंड दैट इज एक्सिस ब्लू चिप फंड ने रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्म किया है। इस फंड के अंडर परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस फंड के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क, और उसके बाद हम इस फंड के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे विद अदर टॉप फंड्स इन लार्ज कैप कैटेगरी। इन दोनों ही कंपैरिजन से हमें यह पता चल जाएगा कि इस फंड ने रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्म किया है कि नहीं। साथ ही हम एक्सिस ब्लू चिप फंड का डिटेल्ड सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस करेंगे, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि इस फंड ने रीसेंट टाइम्स में क्यों अंडर परफॉर्म किया है, और साथ ही हमें यह भी पता चलेगा कि इस फंड से हम फ्यूचर में किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपने एक्सिस ब्लू चिप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। मैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी वीडियोज बनाता हूँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जो कि न्यू इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। स्पेशली अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के सब्सक्राइबर हैं और आप इस चैनल के वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जरूर शेयर करें, ताकि इस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। सो नाउ लेट्स चेक द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सिस ब्लू चिप फंड। हम एक्सिस ब्लू चिप फंड के परफॉर्मेंस को 4 होराइजन्स में चेक करेंगे, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न जनरेट किया 54.58%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया 47.85%। सो 1 ईयर में इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क, जबकि 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। दैट इज इस फंड का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में अच्छा है। 10 ईयर होराइजन में इस फंड के रेगुलर प्लान का रिटर्न लिया गया है, क्योंकि उस समय डायरेक्ट प्लान अवेलेबल नहीं था। अनफॉर्चुनेटली अभी भी काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और वो अभी भी रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड के रेगुलर प्लान्स के रिटर्न्स को भी शो करूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके रिटर्न्स काफ़ी कम हो जाते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.5%, जबकि इस फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.77%, जो कि डायरेक्ट प्लान से 1.27% ज़्यादा है। और लॉन्ग टर्म में रिटर्न में ये 1 to 1.5% का एनुअल डिफरेंस काफ़ी बड़ा डिफरेंस होगा। एक्सिस ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान ने 1 ईयर में रिटर्न दिया 47.85%, जबकि इसके रेगुलर प्लान ने रिटर्न दिया सिर्फ 46.08%। सिमिलरली 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में भी इसके रिटर्न्स कम हैं। 10 ईयर्स के दोनों ही रिटर्न्स रेगुलर प्लान्स के हैं, दैट्स वाई इक्वल हैं। नाउ हम एक्सिस ब्लू चिप फंड के रिटर्न्स का कंपैरिजन करेंगे विद अदर टॉप फंड्स इन म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कैटेगरी। मैंने लार्ज कैप कैटेगरी के 3 टॉप फंड्स को लिया है, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड, केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड कोटक ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड का AUM है अबाउट 28,000 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50। मेरे एसेट लार्ज कैप फंड का AUM है अबाउट 26,800 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 100। केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का AUM है अबाउट 3,300 करोड़ और इसका बेंचमार्क है S&P BSE 100। कोटक ब्लू चिप फंड का AUM है अबाउट 2,800 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50। तो अगर आप इन 4 फंड्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करें इन 4 होराइजन्स, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर में काफ़ी अच्छा है। एंड शॉर्ट टर्म में दैट इज लास्ट 1 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स इन लार्ज कैप कैटेगरी। 1 ईयर में एक्सिस ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान ने रिटर्न दिया 47.85, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड का रिटर्न है 55.69। केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया है 53.19%। कोटक ब्लू चिप फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 57.85%। सो इस परफॉर्मेंस डिटेल से हमें यह पता चलता है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का लॉन्ग टर्म का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है एंड ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में इस फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। आप जब भी किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न्स देखते हैं तो उस रिटर्न को आप स्टैंड अलोन ना देखें, आप उस रिटर्न्स को हमेशा कंपेयर करें उस फंड के बेंचमार्क से और उस कैटेगरी के दूसरे टॉप फंड से, तब आपको पता चलेगा कि उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। लाइक अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड के 1 ईयर का रिटर्न देखें तो ये रिटर्न है 47.85%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब आप इस रिटर्न को इसके बेंचमार्क से एंड अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये रिटर्न्स रिलेटिवली कम है।
सिमिलरली जब आप एक्सिस ब्लू चिप फंड के 10 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो ये रिलेटिवली कम लगता है एट 14.32%, लेकिन जब आप इस रिटर्न का कंपैरिजन करते हैं विथ बेंचमार्क एंड अदर फंड्स इन सेम कैटेगरी तो आपको पता चलता है कि ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। नाउ हम एक्सिस ब्लू चिप फंड का सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इस फंड ने शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म क्यों किया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्टर एनालिसिस। इस फंड का फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपोजर है 40.34%, टेक्नोलॉजी में 17.58%, हेल्थ केयर में 6.43%, सर्विसेज में 5.78%, एफएमसीजी में 5.43% एंड एनर्जी में 5.36%। साथ ही इस फंड ने कुछ और सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, मेटल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो सेक्टर एलोकेशन वाइज इस फंड का सेक्टर एलोकेशन काफ़ी डाइवर्सिफाइड है एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है एट 40.34%। लेकिन अगर आप इस फंड के बेंचमार्क दैट इज निफ्टी 50 में फाइनेंशियल्स का एक्सपोजर देखेंगे तो वो 40% से थोड़ा ही कम है। दैट वे फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड का एक्सपोजर रीजनेबल है। नाउ हम इस फंड्स के स्टॉक्स को चेक करते हैं जिसमें इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है एचडीएफसी बैंक में 9.16%, इन्फोसिस में 8.93%, बजाज फाइनेंस में 8.61%, आईसीआईसीआई बैंक में 7.72%, टीसीएस में 7.07%, कोटक महिंद्रा बैंक में 6.56%, अवेन्यू सुपरमार्ट्स में 5.68%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5.25%, एचडीएफसी में 4.9% एंड डिवीज लैब में 3.01%। अगर आप इस फंड के टॉप 25 होल्डिंग्स को देखें तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। सो क्वालिटी ऑफ स्टॉक वाइज इस फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। नाउ हम इन स्टॉक्स का पी रेशियो दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे। इस स्टॉक पोर्टफोलियो में भारतीय एयरटेल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी सारे स्टॉक्स का पी रेशियो ज्यादा है। इन कंपनीज का पी रेशियो ज्यादा है क्योंकि ये कंपनीज हाई ग्रोथ कंपनीज हैं। इस पोर्टफोलियो में ओवरऑल दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिसे कि हम वैल्यू स्टॉक्स बोल सकते हैं। फर्स्ट है भारतीय एयरटेल जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है, दैट्स वाई इसका पी रेशियो मेंशन नहीं किया गया है। एंड सेकंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका पी रेशियो है 16.7। तो इस स्टॉक पोर्टफोलियो को देखकर ये पता चलता है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है एंड लास्ट 1 ईयर में ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू वैल्यू स्टॉक्स कम रहा है। दैट्स व्हाई अगर आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स का रिटर्न्स देखें तो लास्ट 1 ईयर में उनका रिटर्न्स थोड़ा इंप्रूव हुआ है क्योंकि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स में वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर रिलेटिवली ज्यादा होता है। नाउ हम इन स्टॉक्स के लास्ट 1 ईयर का रिटर्न चेक करेंगे जिससे हमें एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि ये फंड अंडर परफॉर्म किन स्टॉक्स के कारण कर रहा है। इस फंड के फाइनेंशियल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहा है इन लास्ट 1 ईयर। लाइक एचडीएफसी बैंक ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है 38%, कोटक महिंद्रा का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न रहा है 26% एंड एचडीएफसी का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न रहा है 35%। और एनर्जी सेक्टर की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में कम रहा है 21%। साथ ही इस फंड के एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है 14% और नेस्ले इंडिया ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया है 5%। ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी मारुति सुजुकी ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है 30%, जबकि भारतीय एयरटेल ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया -6%। इस पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग में सिर्फ एक पीएसयू कंपनी है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसने लास्ट 1 ईयर में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है दैट इज 127%। सो नाउ विद दिस डिटेल्ड सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस हमें पता है कि इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्म क्यों किया है। सो ओवरऑल इस फंड ने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स फिनोमिनल स्टॉक्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक्स इन कमिंग फ्यूचर अच्छे रिटर्न्स जनरेट करेंगे। अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं या फिर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है जिसमें कि क्वालिटी स्टॉक्स हैं, इसलिए हम इन कमिंग ईयर्स इस फंड से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये बात हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए कि टॉप फंड्स भी कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म करते हैं बट देन लॉन्ग टर्म में इन फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बाय या सेल करना चाहते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।